हाय गाइस, तो हम लोग फाइनली आगरा फोर्ट पर आ चुके हैं। ये है मेरा नया ब्लॉग। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से हमने अभी गाइड हायर किया, तो गाइड के बाद हम लोग गाइड अपना पूरी स्टोरी बताएगा। तो जैसे कि हम लोग आगरा फोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस फोर्ट के साथ साथ ये सेकंड गेट है। इस गेट को वेलकम गेट बोलते हैं। वेलकम गेट के साथ साथ यहाँ पर दासियाँ जो है फूलों से स्वागत किया करती थी और साथ के साथ साइड से देख रहे हैं आप लेफ्ट एंड राइट पॉइंट पर इत्र का इस्तेमाल किया करती थी। जब राजा युद्ध को जीत कर आते थे तो यहाँ पर दासी द्वारा फूलों से स्वागत किया जाता, फूलों की बरसात की जाती थी। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे गेट पे पहुँचेंगे और तीसरे गेट के बारे में यहाँ पर गाइड अपना तीसरे गेट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं तीसरे गेट पर। जैसे कि भी अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट गेट के बारे में, देन सेकंड गेट के बारे में। दिस गेट इज थर्ड गेट। इस गेट को अकबरी गेट कहते हैं। अकबरी गेट के साथ साथ इनके दोनों तरफ बोर्ड बने नाली कैनोपी बनी, इधर दोनों तरफ देखिए कैनोपी बना। यहाँ से गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता। देखिए साथ का देखिए स्लोप बना हुआ। ये स्लोप जो है 70 फीट का स्लोप है। यही से आग के गोले और गर्म पानी डाला जाता दुश्मनों को मारने के। तो साथ क्या देखेंगे यहाँ पर इकोसिस्टम भी होता है। जो यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं, जब यहाँ महल के अंदर हमला भी होता है सोल्जर्स को अलर्ट किया जाता है। देखिए इसी इको के साथ यहाँ की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती थी। महल में जब हमला होता था गर्म तेल और गर्म पानी डाला। अब क्या देखेंगे ये जो ग्रुपिंग बना हुआ है, जो कटिंग बना हुआ है ना, ये घोड़ों के चढ़ने के लिए और उतरने के लिए है। ओके तो हम लोग सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जहांगीर का पैलेस। यानी कि ये अकबर ने बनवाया था ये पैलेस को, लेकिन अब उनके बेटे रहा करते थे जहांगीर पैलेस, इसलिए इसको पैलेस को जहांगीर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और सामने जो देख रहे हैं ये दीवारें जो टूटी हैं आगे, मैदान खाली है पेड़ के पीछे। तो ये है अकबर का महल हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी कोई महल नहीं है क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय किया गया था यहाँ के लोकल किंग भरतपुर के राजा सूरजमल जाट। 1761 में उन्होंने इस फोर्ट पर अटैक किया और अटैक में ही अकबर का महल डिस्ट्रॉय किया गया। ठीक है, तो सामने या इस पैलेस के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो इसमें जोधाबाई का टेम्पल, जहांगीर का बेडरूम, उनकी लाइब्रेरी, उनका डाइनिंग हॉल और सामने बाहर ही रखा हुआ ये जहांगीर का हाउस देख रहे हैं, यानी कि जहांगीर का स्नान कुंड। ये जहांगीर के मामा मान सिंह जोधाबाई के भाई ने गिफ्ट किया। जब किया गया था तो ये पूरा गोल्ड और डायमंड से कवर्ड था और ये सिंगल पीस स्टोन में बना है। जहांगीर जब 7 साल के थे उनके दासी स्नान कराती थी। तो इनमें 3 सीढ़ियाँ बाहर है, 3 सीढ़ियाँ अंदर है चढ़ने उतरने के लिए। और अभी हम लोग इसे क्लोज से देखेंगे। उससे पहले हम सामने जो गेट देख रहे हैं यहाँ से एंट्री करेंगे। पूरा राउंड घूमने के बाद में इस सामने देख रहे हैं, इस गेट को एलिफेंट गेट कहा जाता है, जहाँ से हमारी एग्जिट होगी। और इसी की साइड में इस फोर्ट का 75% है एरिया, यानी कि अकबर ने इस फोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि 75% मुगल आर्मी के लिए और 25% रॉयल पार्ट के लिए। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्मी है, क्योंकि ये फोर्ट बना है पूरा कैंटोनमेंट यानी कि छावनी बोर्ड के अंदर में। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं और विज़िट करते हैं आगरे का किला यहाँ। तो ये देखिए जहांगीर का हौज है जो मैंने जिक्र किया था। और ये देखेंगे 3 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक्चुअल में 3 सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन टूट गई हैं। ये देखेंगे एक स्टेप इसका टूटा हुआ है। ये जो है आउटसाइड है, ऐसे इन साइड है। अब मैं आपको दिखाते हैं, आपको चल के यहाँ से। तो 3 स्टेप जो बने हैं और ये सिंगल पीस स्टोन में है, इसमें जॉइंट एक भी नहीं है। इसका एक्चुअल में जो वज़न है वो 3 टन वज़न है और इसकी 5 फीट है। ये देखेंगे अभी खाली है पूरा। तो
तो बादशाह जहांगीर जब 7 साल के थे तो उनको स्नान कराती थी उनकी दासियाँ रोज़ वाटर सेंट्रल वाटर। ओके, तो अभी हम चलेंगे इस महल के अंदर। और वैसे भी शाम हो रही है, टाइमिंग कम है, क्लोजिंग का टाइम है, हमारे पास में 1 घंटे बचे घूमने के लिए। तो एक्चुअल में जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखेंगे आप, ये पूरा राजस्थानी कल्चर में बनाया गया है। एक्चुअल में अकबर ने अपने टाइम के अंदर में एक धर्म चलाया था, दीन इलाही, यानी वो सारे मज़हब को इक्वली मानते थे। दीन इलाही का जैसे कि सिंबल दिया गया, आप सामने देखेंगे ये जो 3 ऊपर स्टार वाला डिज़ाइन दिख रहे हैं। अकबर की 3 वाइफ थी, रुकैया, मरियम एंड जोधाबाई। तो मरियम के लिए जो सिंबल दिया गया तो स्टार वाला डिज़ाइन दिख रहे हैं। जस्ट उसके नीचे जो है टेंपल का डिज़ाइन है, और सबसे नीचे दोनों राइट और लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं मार्बल से बने हुए जो मॉस्क यानी कि मस्जिद, ये मस्जिद है। तो इंडो इस्लामिक का प्रतीक है, इसलिए अकबर को जो है अकबर द ग्रेट कहा जाता। और अभी हम लेंगे इस बिल्डिंग के अंदर में एंट्री। एंट्री की है। जैसे कि अब बाहर हमने देखा था कि सेकंड गेट था यानी कि नौबत खाना, तो इसे भी नौबत खाना कहा जाता है। जब बादशाह जब आया करते थे तो उनका जो रोज़ वाटर, फ्लावर एंड ड्रम वगैरह बजाए जाते तो यहाँ पर वेलकम होता था। और यहाँ पर जो एंट्री दिख रहे हैं हम लोग, एंट्री पर गेट लगे हैं। तो एक्चुअल में ये जो गेट है ये ब्रिटिश टाइम के हैं, क्योंकि मुगल टाइम में गेट नहीं होते थे, यहाँ पर सोल्जर्स होते थे वेलकम के लिए। और बाहर जो देखा है सबसे पहला अमर सिंह गेट का केवल वहीं रहा करता था। हम अंदर जितने भी रूम देखने वाले हैं वहाँ पर मुगल टाइम में कर्टन्स होते थे, पर्दे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के अंदर में सारे डोर वगैरह लगाए गए। चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए हम आए हैं अभी जहांगीर के पैलेस में, यानी कि जहांगीर के महल में। इस पैलेस को जहांगीर महल के संग संग इसको रंग महल भी कहते हैं। रंग महल इसलिए कहा जाता है कि मुगल पीरियड टाइम में जैसे कोई भी फेस्टिवल होते थे, क्योंकि अकबर ने धर्म चलाया था दीन इलाही, उन्हीं धर्मों से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी त्यौहार वगैरह होते थे तो यहाँ होता था डांसिंग प्रोग्राम। आप नीचे ये देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है डांसर डांस करती थी। ऊपर सबसे टॉप पर बादशाह किंग बैठते थे। जस्ट नीचे जो आर्च दिख रहा है खिड़की यानी कि डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई, वहाँ उनकी रानी। ऐसे 4 आर्च बने हैं जो रानियों के लिए दिए गए थे। और सबसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर बैठते थे किंग। और साइटों में जितने भी खिड़कियाँ हैं यहाँ पर उनकी दासियाँ बैठती थी। दासियाँ यानी कि उनकी जो अनऑफिशियल वाइफ होती थी, यानी कि हरम की लेडी। और ये सामने हम 5 रूम देख रहे हैं, ये है जहांगीर की लाइब्रेरी। एक्चुअल में क्या जहांगीर काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ना बहुत पसंद था। 7 लैंग्वेज जानते थे अपने टाइम में वो, और इसलिए अकबर ने उनके लिए लाइब्रेरी बनवाई थी। इस लाइब्रेरी को अभी हम लोग अंदर से देखेंगे। उससे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग उनका डाइनिंग हॉल, जहाँ VIP से लेके बादशाह किंग या उनकी वाइफ वगैरह केवल रॉयल लोग ही यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट लंच किया करते थे। तो सामने जो देखेंगे हम, ये है जोधाबाई का वही टेम्पल जो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अकबर ने जोधाबाई से शादी करने से पहले जोधाबाई ने उनके सामने 2 शर्तें रखी थी कि पहला तो वो धर्म परिवर्तन कराएंगी और दूसरा उनको फोर्ट के अंदर में टेम्पल चाहिए। तो ये देखेंगे हम अंदर चल के, ये देखेंगे ये जितने भी आप डिज़ाइन वगैरह देखेंगे साइटों में, ये सेम विष्णु जी के सिंहासन के जैसे हैं। और इसमें हिंदू कल्चर पूरा दिखाया गया है। ये सामने आप जो डिज़ाइन दिख रहे हैं एक्चुअल में एक कलश बना हुआ है। आप उल्टे से देखेंगे कलश बना हुआ है, इसमें लोटस का फ्लावर है जो हिंदू होने का प्रतीक दिखाता है। और यहाँ जोधाबाई की मूर्ति, यहाँ पर राधा कृष्णा की मूर्ति थी 5 फीट की, जो जोधाबाई संग लेकर आई जयपुर से, क्योंकि औरंगजेब पीरियड टाइम में यहाँ से जो मूर्तियाँ वगैरह हटा दी गई। एक्चुअल में क्या है कि औरंगजेब जो अपने धर्म के अलावा कट्टर मुस्लिम थे, वो और धर्मों को लाइक नहीं किया करते थे, इसलिए औरंगजेब ने यहाँ से मूर्तियाँ वगैरह हटवाई।
और ये सामने देख रहे हैं, ये है जहांगीर का बेडरूम। ये जहांगीर का बेडरूम है जहाँ वो आराम किया करते थे। अजीब लग रहा होगा कि ये बेडरूम है लेकिन कोई डोर वगैरह नहीं नज़र आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था एंट्री पर कि यहाँ पर मुग़ल टाइम में कर्टन्स होते थे, पर्दे। ये जितने भी डोर दरवाजे देख रहे हैं ये सब ब्रिटिश टाइम के हैं। और ये आयरन वाले देखेंगे अभी के टाइम में ASI वगैरह ने लगवाया है। तो ये है जहांगीर की लाइब्रेरी, हमने एंट्री करी है। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि यहाँ जो है अभी भी पेंटिंग नज़र आ रही है, आप देखेंगे। तो एक्चुअल में उस टाइम में कलर वगैरह चलते नहीं थे, जो वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह होती थी उन्हीं से कलर बना के इनकी पेंटिंग की गई है। तो इसके साथ साथ इसमें गोल्ड की पेंटिंग भी थी, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ से गोल्ड को पिला के निकाला गया था। तो चलो तो हाँ चलो। तो यहाँ पर गोल्ड की पेंटिंग की गई थी। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर येलो येलो दिख रहे हैं, ये रियल गोल्ड है। ये हाँ, ये दिख रहे हैं, ये रियल गोल्ड है। ये सोने की पेंटिंग थी। ये अंग्रेज़ों ने इन 5 रूमों के अंदर में भूसा भरा और आग लगाई और सारा गोल्ड पिघल के इसको निकाला गया। और ये सामने देखेंगे जो स्टोन लगा है, ये इसको बोलते हैं रेक्सन स्टोन, क्योंकि सारा जितना भी बिल्डिंग बनी है रेक्सन स्टोन में बनी है। सारा जैसलमेर राजस्थान का है। और एक जो पत्थर पर रखा हुआ है लाइम स्टोन के अंदर। इसकी खासियत ये है, इसमें स्वास्तिक चिन्ह है। अगर गौर से देखेंगे इसमें स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि अकबर ने जोधाबाई के टेम्पल के लिए बनवाया था। ये एक ASI ने अभी वहाँ से हटाकर यहाँ लगाया लाइब्रेरी में। ऐसे ही ये देखेंगे लाइम स्टोन में है, लाइम स्टोन में। और काफ़ी सारे डॉट्स दिख रहे हैं आपको। तो जो खड्डे हैं ये हैं उस टाइम में डायमंड लगे थे यहाँ पर। और इसमें गोल्ड की पेंटिंग थी। तो सारा जो है अंग्रेज़ों द्वारा निकाला गया। तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसका भी एक सबूत है दिखाने का। जलाने के निशान है इस बिल्डिंग में। एक्चुअल में क्या है, ASI ने 4 रूमों की सफाई की गई है। और यहाँ आप देखेंगे जलने के निशान है, ये सारा जला हुआ है। देखेंगे ये केवल आप लोगों को भरोसा और दिखाने के लिए ऐसे ही रखा गया है, दिखाने के लिए कि आप लोगों को लगे, मालूम पड़े कि हम लोग जो बता रहे हैं वो रियलिटी है। यहाँ पर आग लगाई गई थी। ओके, हम मुग़ल टाइम के AC रूम, जिसका असली नाम है शाहजहानी पैलेस एंड हवा महल, जो शाहजहाँ ने बनवाया था अपने पीरियड टाइम में गर्मी से बचने के लिए। जैसे अभी हम AC वगैरह, फ़ैन, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन मुग़ल टाइम के अंदर में AC नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने AC रूम बनाया। और ये बिल्डिंग बनी है पूरी लाइम स्टोन के अंदर में। इसमें 3 रूम दिए गए हैं। फर्स्ट सामने देख रहे हैं, सेकंड जहाँ हम लोग खड़े हैं, और ये थर्ड। और पूरी लाइम स्टोन से बिल्डिंग बनी है। एक्चुअल में इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये हॉलो है। ये देखेंगे, ये बिल्डिंग हॉलो है। दोनों साइडों में दीवारें हैं, बीच में 2 फुट का गैप है। ऊपर पानी का टैंक होता था इसके ऊपर, और उसमें ठंडा यमुना रिवर का पानी स्टोर किया जाता था। जब पानी भरा रहता था तो ये दीवारें ठंडी हो जाती थी। ठंडे होने पर बाहर से हवा आती थी, तो ये सारे रूम ऑटोमेटिक ठंडे हो जाते थे। जैसे मान लीजिए अगर उस टाइम में 40 डिग्री या 44 डिग्री जो है टेम्परेचर बाहर रहता था आउटसाइड में, तो यहाँ का टेम्परेचर रहता था 25-26 टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में वो लोग सो पाते थे। इस बिल्डिंग को मेन बनाने का रीज़न यही था कि वो लोग केवल आराम करना चाहते थे। नाइट के अंदर में यूज़ करते थे, दिन में भी यूज़ करते थे, क्योंकि शाहजहाँ मुमताज़ का जो रियल बेडरूम है वो आगे बना हुआ है। ये समर टाइम के अंदर में केवल यूज़ करने के लिए बनाया गया था। और इसको 7 ईयर्स लगे थे बनाने में, 7 साल लगे। सामने आप देखेंगे डायमंड की कटिंग। यहाँ ग्लासेस लगे थे, यहाँ पर काफ़ी स्पेशल ग्लासेस थे जो सीरिया से मंगाए गए थे। सीरिया में हलप नाम का शहर है, वहीं से मंगवाया गया था। जब नीचे यहाँ पर मुग़ल टाइम में जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो रिफ्लेक्शन से काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखती थी। यहाँ पर एक और ख़ासियत है, यहाँ पर दीवारों के कान भी हैं। यहाँ पर बोलने पर सुनाई देता है। आप यहाँ से अगर बात करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर सुनाई देता है। घूम के बात करो, बोलो, बात करो। थोड़ा धीमे, ऐसे तो आवाज़ आएगी। घूम जब फेस उधर करो, अब बात करो। बोलो भाई, दोनों चुप हो आप।
आ रही आवाज़? तो इसका रीज़न ये है, एक्चुअल में ये वॉल जो है हॉलो है, इसलिए आवाज़ जो ट्रैवल करके जा रही है बीच में से। और यहाँ से देखेंगे अंदर मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग जो है शाहजहाँ पीरियड में बनाई गई। शाहजहाँ को मार्बल पसंद था, इसीलिए उन्होंने ताजमहल भी बनवाया। ऐसी शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी जिनका नाम था रोशन आरा, जहान आरा। मुग़ल टाइम में बेटियों की शादी या बहनों की शादी बहुत कम करते थे कि उनको लगता था कि सामने वाले दूसरे पार्टी के सामने हमें जो उनको सर झुका के उनको बात करनी पड़ेगी। इसलिए शाहजहाँ अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और बेटी को ख्वाहिश ये थी कि उनका जो महल बनाया जाए वो बनाया जाए डोली शेप में। ये सामने देखेंगे पैलेस, ये छोटी बेटी रोशन आरा का है। ऐसे ही सेम बड़ी बेटी जहान आरा का भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जितना भी पीतल और ब्रास लगा है, मुग़ल टाइम पे यहाँ पर जो है गोल्ड थे, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा सारा निकाला गया। अब यहाँ से हम लोग ताजमहल का व्यू देखेंगे और इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए 2 खाई बनाई गई है जो हम आपको बाहर से नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अंदर से पूरी क्लियर नज़र आती है। चलिए, और यहाँ से ताजमहल का व्यू भी अच्छा आता है। ये इस रेड फोर्ट का जो है, सॉरी आगरा फोर्ट का बैक साइड का एरिया है। और नीचे आप देखेंगे 2 खाई बनी है। जैसे कि बाहर वाली देखेंगे, आउटसाइड वाली वो वाटर वाली खाई जिसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर रहा करते थे। और नीचे जो आर्चेस बने हैं, यहाँ पर सोल्जर्स खड़े रहते थे एरो लेकर। और ये ड्राई खाई है जहाँ पर आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये लॉयन और टाइगर के लिए, सारे बंगाल टाइगर रहा करते थे। और ये जो खाई बनी है पूरा 2.5 किलोमीटर सराउंडिंग में है, कहीं से भी एनिमीज़ नहीं आ सके। और ये देखिए ताजमहल का व्यू। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ और वो देखेंगे शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम जिसका नाम है खास महल। तो इस महल में हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री है और ये जो जालियाँ लगी है इस टेरेस पे जाने का रास्ता है, लेकिन क्लोज रहता है। तो ये पैलेस बना है पूरा ही मार्बल से और इस महल को खास महल इसलिए कहा जाता है कि पूरा मार्बल का बना है। और यहाँ पर आप जो ये पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं ये टोटल जो है गोल्ड की थी। और साइड पर आप जो कॉर्नर देखेंगे यहाँ लगे थे बड़े बड़े डायमंड। सबसे ज़्यादा कॉस्टली बिल्डिंग इस इस लाल किले के अंदर में यही महल है। वैसे इसमें 3 बिल्डिंग बनाई गई है, काफ़ी कॉस्टली थी शाहजहाँ टाइम के अंदर में। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम खास महल यानी कि, दूसरा है आपका शीश महल जो हम लोग चलेंगे अभी, और तीसरा है शाहजहाँ की जेल जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर को कैद किया था। तो ये पेंटिंग पूरी गोल्ड की बनाई गई थी और इस बिल्डिंग में केवल जो गोल्ड यूज़ किए गए थे 8 kg गोल्ड का यूज़ किया गया था। अभी तो गोल्ड नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर भी सेम किया था जैसे लाइब्रेरी में गोल्ड को मेल्ट करके निकाला। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा हुआ गोल्ड है जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए फ्लावर दिख रहा है, ये अगर येलो आपको नज़र आ रहा होगा, ये जितने भी पीला पीला देख रहे हैं ये सारा रियल गोल्ड है। और सामने जो ऊपर हुक दिख रहा है ये पंखे के लिए लगाया गया था। तो दासियों द्वारा पंखा चलाया जाता था, वो कपड़े के फ़ैन हुआ करते थे। तो उस टाइम में तो इसी कूलर नहीं थे, ये वेंटिलेशन है, यहाँ से हवाएं आती थी रूम को ठंडा करने के लिए। एक्चुअल में क्या मार्बल तो ठंडा ही होता है, ठंड में ठंडा रहता है, गर्मी में गर्म। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ अंगूरी बाग। तो अंगूरी बाग के अंदर आप लोग देखेंगे किस तरह की आज भी क्या दासियों के द्वारा की शराब पिलाई जाती थी। यहाँ पर आज भी अंगूर के बागान लगाए गए हैं जिसमें कि आप देखेंगे अंगूर का पेड़ आज भी लगा हुआ है। तो इस गार्डन को अंगूरी बाग कहा जाता है। ये जहांगीर ने अपने लिए वाइन एरिया बनाया था, यहाँ पर शराब बना के राजा दासियों द्वारा ये सर्व की जाती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने फाउंटेन बना है, यहाँ की जो दासियाँ होती थी यहाँ पर बैठकर राजा जहांगीर को वाइन सर्व किया करती थी। तो आगे हम लोग चलते हैं, आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये सामने देख रहे हैं ये फाउंटेन, ये फाउंटेन आप देखें जस्ट खास महल के पास बना हुआ, जो कि खास महल शाहजहां और मुमताज़ का पर्सनल बेडरूम होता है। तो ये फाउंटेन जो है नूरजहां के टाइम पर बना था। ये फाउंटेन यानी कि यहाँ विदाउट इलेक्ट्रिक सप्लाई से सामने देख रहे हो वाटर टैंक। ये वाटर टैंक से जो पानी जब सिपाहियों द्वारा भरा जाता था ऑटोमेटिक ये फाउंटेन चलने लगता था। तो सामने देखेंगे जस्ट मेरे सामने बना हुआ है शीश महल, जो कि शाहजहां ने मिरर पैलेस यानी कि अपनी बेगम मुमताज़ के लिए शीश, जो कि सीरिया से ग्लास मंगाकर पूरा ग्लास का वर्क किया हुआ था, जो कि शीश महल यानी ब्यूटी पार्लर।
आज के टाइम का ब्यूटी पार्लर है जो कि यहाँ पर दाशी द्वारा है। तो हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने अभी बताया था कि आपको ये शाहजहां की छोटी बड़ी बेटी का महल, दिस इज़ एरिया ऑफ जहानारा पैलेस। तो ये पैलेस जो है शाहजहां की छोटी बड़ी बेटी का महल है जो कि जहानारा नाम से जाना था। और आप देखें ऊपर शिव बना हुआ है, ये पहले कॉपर, आज के टाइम कॉपर लगा, पहले गोल्ड हुआ करता था। जो कि यहीं से हम लोग देखेंगे ताजमहल। ताजमहल का देख रहे हैं व्यू एकदम साफ दिखता है यहाँ से। और ये मोड बनाए गए सिक्योरिटी के लिए, जब यहाँ हमला होता तो सिक्योरिटी द्वारा ये पूरा जो देख रहे हैं आप चारों तरफ पूरा बाउंडेशन है, मतलब बाउंड्री के साथ साथ ये वाटर मोड है, वाइल्ड मोड। और ये आप सामने देखेंगे ताजमहल, ये ताजमहल यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट देख रहे साथ बगल से ही जो जहाँ धुआं निकल रहा है वो समझो ताजमहल के जस्ट बगल से शमशान घाट है। यहाँ पर पूरे आगरे का जो दाह संस्कार। अब आगे हम लोग चलते हैं जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया था, वो भी 8 years 1658 to 1666, जब तक उनकी नेचुरल डेथ नहीं हो गई थी, यहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो आप देख रही हैं हम लोग आ चुके हैं मुशम्मनपुर जैस्मिन टावर, जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया था। दिस इज स्टोन एंड जेम्स वर्क। आज भी देख रहे हैं पूरा डिज़ाइन जो है स्टोन लगा हुआ है। तो इसी महल के अंदर औरंगजेब ने अपने फादर को अरेस्ट किया था, यहीं पे नज़रबंद किया था। तो ये फाउंटेन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बाहर बताया था कि यहाँ पर भी विदाउट इलेक्ट्रिक के मोटर द्वारा ये जो है बिना मोटर के ये प्रेशर द्वारा ये चलाया जाता। तो यहीं पर औरंगजेब ने फादर को अरेस्ट किया था। अरेस्ट होने का रीज़न था कि मुगलों का खजाना वेस्टेज करना। तो शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं था कि मेरे फादर जो है पैसे का वेस्टेज करे, तो शाहजहां ने इससे पहले अपने लिए बनवाया था। तो आप देख रहे हैं सामने पाशा। जब राजा शाहजहां का मन ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता तो यहाँ पर देख रहे हैं उनके खेलने के लिए गेमिंग सिस्टम हुआ करता था, जो चारों तरफ बनाया हुआ है ताज। और साथ के साथ देखेंगे है वाटर पार्क। यहाँ पर ये उनका शाहजहां का रूम है, और रूम के साथ इस पैलेस को मुशम्मनपुर जैस्मिन टावर के नाम से जाना जाता है। जब उनका मन यहाँ, और साथ के साथ यहीं पर उनकी बेटी यानी कि जहानारा उनकी क्लोज बहुत प्रिय थी। यहीं से ताजमहल का दीदार कराया गया। जब उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई तो यहीं से ताजमहल को दिखाया करते थे। साथ के साथ जब उनका मन ज़्यादा ही टेंशन होता तो यहाँ पर शाहजहां द्वारा दासी द्वारा गेम खेला जाता है। आप देख रहे हैं सामने बॉक्सेस बने छोटे छोटे, जैसे हम लोग चौपा, लूडो, शतरंज सब कुछ बोलते हैं ना। यहीं पर दासियाँ खड़ी हो जाया करती, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर जब यहाँ पर खड़ी हो जाती थी तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट किया जाता था। तो हम लोग आगे चलते हैं, और यहीं से मैं आपको एक ऐसा वीडियो निकाल के दिखाता हूँ कि आप लोग कहेंगे वाह क्या फ़ोटोज़ है। तो गाइड साहब ने हमारे साथ एक अच्छा सा फ़ोटो निकाला, जिसमें हमने ऑरेंज जी को इतने अच्छे से पैक किया। तो आप देख रहे हैं, कभी भी आइए इस तरीके से फ़ोटो निकालिएगा, और आप किसी भी एंगल से स्टार में चाहे गोल में किसी तरीके से भी यहाँ फ़ोटो निकाल सकते हैं। आप जाइए वहाँ से नहीं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। तो आगे से हम लोग देख लेंगे जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर के लिए स्पेशल सफ़ेद संगमरमर से मस्जिद बनवाई थी। तो हम लोग देखेंगे मॉक्स। तो हम लोग देख रहे हैं मीना मस्जिद। मीना मस्जिद औरंगजेब ने अपने फादर के लिए 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बनवाई। तो यहीं पर आकर अपनी नमाज़ पढ़ा करते जब उनको कैद किया गया था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से अपने महल की ओर चले जाया करते थे। साथ ही अब हम चलेंगे आगे पर्सनल पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पर अकबर, जहांगीर, शाहजहां द्वारा पर्सनल मीटिंग हुआ। क्या चीज़ भैया?
लो बनाओ। खराब लगा था का खराब लगा था सॉरी। तो देखेंगे जैसे कि हम लोग अब आ गए हैं पर्सनल पार्लियामेंट हाउस में। तो यहाँ पर अकबर जहांगीर शाहजहां द्वारा पर्सनल मीटिंग की जाती थी। तो साथ में देखेंगे यहाँ सामने एक ब्लैक स्टोन है, ब्लैक पत्थर, जो कि साथ में उसके जस्ट सामने देखें वाइट मार्बल। यहाँ पर अकबर टाइम एंड जहांगीर टाइम एज अ रेड स्टोन का वर्क किया होता था। आप देखेंगे ऊपर आयरन हुक लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पर ठंड के टाइम पर धूप लेने के लिए मीटिंग किया करते थे बाहर, और ठंड के टाइम अंदर है। शाहजहां टाइम जब हुआ वर्क, शाहजहां टाइम के बाद वाइट स्टोन लगा हुआ है। तो देखेंगे कि तो देखिए ब्लैक मार्बल, ये कसौटी का पत्थर, गोल्ड की क्वालिटी का चेक करने के पत्थर। सामने देखेंगे नीचे रिवर, यमुना रिवर। यहीं से ब्रिटिश ने 1803 में गोला मारा था। जब पहला गोला मारा था स्टोन पर जाकर लगा कि सिंगल से 2 पीस में, देखें सिंगल से 2 पीस के अंदर। और साथ के जब थर्ड गोला मारा, सेकंड गोला मारा तो सामने दिख रहा है, यहीं से बाउंस होकर गया, वो होल हो रही है। तो यहीं से व्यू इज़ ताजमहल जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जो कि इस ब्लैक स्टोन को अकबर ने अपने बेटे को गिफ्ट में दिया था, जो कि बेल्जियम से मंगाया था। पहले इलाहाबाद फोर्ट में रखा गया, फिर आगरा फोर्ट में आज रखा हुआ है। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो आप लोग जो नीचे देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे रूम बने हैं। ये जितने भी नीचे के रूम हैं, ये उस टाइम के है शॉप, यानी कि मुगल टाइम पे जो मीना बाज़ार लगता था रानियों के लिए, वो यहीं लगता था। मतलब हर फ्राइडे वाले दिन जो है यहाँ मार्केट लगती थी, और यहाँ से चीज़ें खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। तो अकबर जो दूर दूर से सौदागर लोगों को बुलवाते थे अपनी 20 कीमती चीज़ें लेकर, और यहाँ पर मार्केट लगवाते थे। तो रानियाँ यहीं शॉपिंग करती थी जस्ट फ्राइडे वाले दिन। और ऊपर के जो रूम देखेंगे सामने बने हुए रूम हैं, ये सारे मुगल टाइम के डॉक्यूमेंट्स रूम हैं, यानी कि दस्तावेज रूम। यहाँ पर उनका जो भी हिसाब किताब होता था, अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल वो हिसाब किताब संभालते थे। और ये जो नीचे जालियाँ लगी हैं, ये है उस टाइम की बैंक, यानी कि टकसाल। यहाँ सोने के चांदी के सिक्के छपते थे, और यहाँ से छपने के बाद में वहाँ ऊपर रूम के अंदर में स्टोर किए जाते थे। तो ये है हमारी लास्ट बिल्डिंग, यानी कि दीवाने आम। अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर दीवाने खास पीपल लोगों के लिए, और ये है आम जनता लोगों के लिए। दूर से सही दिखाई देती है वीडियो में। तो ये है आम जनता लोगों के लिए, जहाँ लगता था जनता दरबार। बादशाह बैठते थे अकबर, सेंटर बीच में, दोनों साइडों में उनकी रानी बैठा करती थी। और ये नीचे जो तख्ते देख रहे हैं, यहाँ बैठते थे बीरबल। अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल यहाँ बैठते थे। और सामने वो जो आर्च दिख रहे हैं चारों तरफ, आप ये देखिए, यहाँ जो है बाहर की तरफ जो आर्च बने वहाँ खड़े रहते थे सोल्जर। आम जनता वहाँ से आती थी। ये सामने जो गेट दिख रहा है, यही हमारा एग्जिट पॉइंट है। वहीं से जनता खड़े होकर बादशाह को यहाँ पर सलाम किया करती थी, और सर झुका के आते थे। वो लोग बाहर खड़े रहते थे, नंबर वाइज नंबर उनको अंदर बुलाया जाता था। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी यहाँ डिस्कस की जाती, तो यहाँ डिस्कस की जाती। और बादशाह जो है न्याय करते थे। अगर कोई गलत पर्सन होता था, उसको कारावास, तोड़े की सज़ा, फांसी की सज़ा दी जाती थी, और अच्छे सही लोगों को इनाम वगैरह दिया जाता था। सामने आप जो गेट देख रहे हैं, इस फोर्ट के अंदर से जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, आर्मी वाला पार्ट, ये देखेंगे आर्मी के क्वार्टर बने हैं। यहीं पर ही मुगल टाइम की जेल वगैरह बनाई गई है, जहाँ कैदियों को रखा जाता था, और इस गेट से उनकी एंट्री होती थी। सामने एक मस्जिद बनी है आर्मी वाले पार्ट में, जिसे कहते हैं मोती मस्जिद। ये मुग़ल लोगों ने खास करके अपने लोगों के लिए बनवाई थी, हाँ, रॉयल पर्सन के लिए मस्जिद। यहाँ पर एक बार में 200 से 250 लोग जो है नवाज़ अदा कर सकते हैं। ओके, तो सामने ये देखेंगे एक कब्र भी बनी है, ये है क्रिश्चियन डिज़ाइन में बनी भाई। और ये नॉर्थ वेस्ट के गवर्नर थे जब अंग्रेज़ों का राज था। इनका नाम है जॉन रसल कोलवेन।
और 1857 में इनकी डेथ हुई थी इसी फोर्ट में, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इनकी कब्र यहीं पर भी बनवा दी। तब से ये यहीं पर ही आराम कर रहे हैं और सो रहे हैं। पता नहीं इनका स्केलेटल अभी भी बचा होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सर, ये पिलर्स जो है 3D एंगल। तो देखिए कि पिलर एक दूसरे के पीछे आ रहे, तो मैं आपको एक मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोलते हैं कि 3D एंगल। तो आप कभी भी आएंगे तो ये इस एंगल से खड़े होकर देखेंगे तो ये पिलर्स जो है एक दूसरे के सामने सब डिफरेंट है, अपोजिट में। तो यहाँ से दरबार लगा करता है। इस दरबार के पीछे जो देख रहे हैं कि यहाँ पर राजा अकबर ऊपर बैठा करते थे। मैं आपको इधर से दिखा दूँ तो देख रहे हैं ऊपर यहाँ दरबार लगता था, राजा अकबर, नीचे बीरबल, यहाँ पर मिनिस्टर और नीचे आम जनता। तो यहीं पर सामने देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रेवयार्ड। तो सामने देख रहे हैं ये ब्रिटिश के जनरल गवर्नर जॉन रसल कॉलविन, जो कि हमारी भारत की जो पहली क्रांति थी 1857, मंगल पांडे। तो उस टाइम इनको गोली लगी थी, जब गोली लगने के बाद इनको यहीं दफना दिया गया। तो सामने देखेंगे मोती मस्जिद है। ये एशिया इज़ अ ब्यूटीफुल मॉस्क, जो कि शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था नमाज पढ़ने के लिए। तो ये आज गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में, जो कि छावनी में पूरा आता है। तो इसलिए इसका गेट बंद है, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग यहीं से हम बाहर एग्जिट करेंगे। तो यहाँ से जितने भी पिलर्स हैं ये पूरे एक दूसरे के पीछे आते हैं। तो चलते हम लोग आगे देख रहे हैं, बाहर एग्जिट करेंगे। ये है बेबी केयर और साथ ही जैसे लाइब्रेरी रूम। यहीं से हम लोग बाहर एग्जिट करेंगे। हम लोग अब नीचे की ओर जाएंगे। जाओ सीढ़ी। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, गर्म तेल और गर्म पानी। तो देख रहे हैं दोनों तरफ कैनोपी बना नाली, इससे गर्म तेल और गर्म पानी डाला जाता था। और साथ ही देखेंगे दोनों तरफ बना और इस फोर्ट को जो है 4 मुगल बादशाहों ने मिलकर बनाया था। फर्स्ट ऑफ राजा अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। इस फोर्ट को अकबर ने 1556 to 64 के अंदर बनाकर कंप्लीट किया था, जो कि इस फोर्ट को, यानी कि ये फोर्ट पूरा तोड़ गया। ये पहले फोर्ट राजपूताना फोर्ट होता था बादलगढ़ के बादल सिंह का। तो अकबर ने इस फोर्ट को 8 साल के अंदर बनाकर कंप्लीट किया, जो कि जनरेशन बाय जनरेशन महल के अंदर वर्क हुए। ये महल का वर्क 95 ईयर्स में बनकर कंप्लीट हुआ, यानी कि मुगल शासन 95 साल शासन किया इस फोर्ट के अंदर। तो आप देखेंगे इको जिस तरह मैं कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, इको सुनाई दे रहा है। तो यहीं पर इको के द्वारा पूरा साउंड इको होता था। यहाँ की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती थी हमले के लिए। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अभी शदरबाग। ये ऑफिस है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आकर बैठा करते थे। और ये सामने देख रहे हैं, दिस इज़ डांसिंग पॉइंट एरिया। यहाँ पर जब दासियाँ फूलों से स्वागत करती थी, जब राजा महल के अंदर कुछ युद्ध को जीत कराया करते थे, यहाँ पर इनका उत्साह बढ़ाने के लिए एंटरटेनमेंट किया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर, ये अमर सिंह गेट। अब यहीं से हम लोग बाहर एग्जिट फाइनली एग्जिट करेंगे। ये अमर सिंह गेट देख रहे हो ऊपर, अमर सिंह गेट के साथ साथ ऊपर आयरन रिंग लगी हुई। तो इस गेट को एलिफेंट के द्वारा खोला और बंद किया। ये गेट अमर सिंह राजा शाहजहां का चीफ कमांडेंट होता था। इसी के बाद हम लोग एग्जिट करेंगे बाहर से। और आप देखेंगे सामने ब्रिटिश टाइम का कैनन रखा हुआ है, जो सामने आपको दिख रहा है। चलो
ये ऑटोमेटिक रोलर जो कि ब्रिटिश टाइम, ये ब्रिज देख रहे हैं, ये 30 फीट का ब्रिज होता था जो कि ब्रिटिश ने इस गेट को छोटा किया 10 फीट का, क्योंकि खोलने और बंद करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसलिए इस गेट को छोटा किया गया। तो आप देखेंगे वाटर मोड, ये मोड देखें आप लोग, ये मोड जो है वाटर मोड एंड वाइल्ड मोड, क्योंकि इस मगरमच्छ घड़ियाल कछुओं से भरा होता था, जो कि जो भी दुश्मन आता था पॉसिबल नहीं वो एंट्री कर जाए। और इसी के जस्ट पीछे देखें वाइल्ड एनिमल पीछे। तो फाइनली हम लोग ने पूरा अच्छे से घूमा, तो हम गाइड का थैंक यू बोलेंगे। मैं आपको लिंक में गाइड का नंबर भी दे दूंगा, आप गाइड से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं ताजमहल की ओर। हम आगरा फोर्ट से घूमने के बाद आए, जब हमारी भूख लगी तो हमने यहाँ पर एक ढाबा देखा जो कि पंडित जी शुद्ध शाकाहारी, जो कि आगरा फोर्ट के सामने। तो सर आपके पास क्या क्या चीज़ें खाने के लिए? पंडित जी ढाबा, यहाँ पर पाव भाजी है, आपका इडली है, डोसा है, सांभर है और दाल राइस है, शाही पनीर, मतलब ऑल इन गेदर सारा आइटम आपको मिलेगा जी। आप कृपया कभी भी आगरा फोर्ट आए तो यहाँ विजिट करें। हमारा पंडित जी शुद्ध शाकाहारी भोजन है। तो ये बताएंगे इसका सही लोकेशन, कभी भी कोई टूरिस्ट आना चाहे तो? सीधा रेड फोर्ट की अमर सिंह गेट के सामने पड़ता है। नेक्स्ट ये टेलीफोन बूथ बना हुआ, सॉरी पुलिस बूथ के सामने ही, पुलिस बूथ के बैक साइड। ठीक है सर, थैंक यू। Okay. तो आपका खाना भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, टेस्टी और लगा आपको? जी। रेट कैसा लगा? अच्छा वाजिब रेट था सर आपको। थैंक यू।